भारत की पूरब दिशा में, मतलब सोच लीजिए भारत के दाएं कंधे पर एक बड़ा सा खूबसूरत राज्य है, नाम छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के दक्षिण कोने में एक बड़ा सा जिला है बस्तर नाम का। और बस्तर जिले के करीब बीच में समझ लीजिए एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है डिमरापाल। डिमरापाल के लोगों का माटी के साथ जो रिश्ता है वो बहुत करीबी का है, आदि से, क्योंकि यहाँ के ग्रामीण जन पीढ़ी पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। गांव के मिट्टी से उनका जिंदगी का रिश्ता नाता पीढ़ी पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। पर मिट्टी मिट्टी बोल हम घूमे डामाडोल, हमारी कहानी तो सिर्फ मिट्टी नहीं जल से भी जुड़ी हुई है। बात ऐसी है कि 4-5 साल पहले बारिश के लिए तड़पते तड़पते साल की सिर्फ एक धान की फसल उगाते उगाते डिमरापाल गांव के एक खास सदस्य पूरन कश्यप जी और उनकी पड़ोसी हीरा दादा का मिट्टी के साथ रिश्ता नाता जरा बिगड़ सा गया। और बिगड़े क्यों नहीं, साल का 10 रुपए भी नहीं बच रहा था। ना पूरा ना पत्नी नाव संसिरा है, बेटा नाव फरीस का सेवा है, बुआरी ना द्रुपति है, नातिर नाव राज है, और एक नोनी नाव सुक्रिया है, एक नोनी नाव अगंतिया है। नमस्कार, मेरा नाम हीरालाल पटेल, पिताजी श्री जलंधर पटेल, ग्राम डिमरापाल, बकाउंड ब्लॉक, जिला बस्तर। धान की सिर्फ एक फसल उगाते उगाते बच्चे बड़े हो रहे थे और उनको पढ़ाना तो क्या, खिलाना भी मुश्किल हो रहा था। अब आप बोलेंगे कि भारत के गांव-गांव की कहानी यही तो है, इसमें नई बात क्या है? पर देखिए, पूरन कश्यप जी है डिमरापाल गांव के माटी पुजारी, और माटी पुजारी होकर माटी से ही रिश्ता बिगड़ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पूरन कश्यप माटी इंटरव्यू, ओ सॉरी, चलिए उनके सुनते हैं। हम दादी पीढ़ी पे सब करते 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 पीढ़ी हो गला। धरती माता पिता इष्ट देवता दाई माई माटी धरती तो मांडो बुगाड़ू गुलाम में आओ। अब देखिए, इतने नजदीकी के रिश्ते में कोई ठेस पहुंच जाए तो कैसा लगेगा? आगे की फसल कमाई कर छाड़ दे, बारिश ना कर ले ना पाकते रहे, फसल तो ना होते रहे, बारिश कर ले तो धान पाके नहीं, बोले बंद। तो एक धान की फसल और एक खाली गुल्लक से लेकर आज तक की कहानी आप उन्हीं से सुन लीजिए। साल में एक ही बार वर्षा आता था, उसी पानी का यूज होता था, उसके बाद तो कुछ नहीं था। होता था साल में इसी 20-30 हज़ार तो साल में कमा लेते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने सोचा मामला ज्यादा ही टाइट है, डबरी खोद लेते हैं। 2018 ले स्टार्ट होइला, जब ग्राम सभा ने बुलावा के गलू बैठक ने गोट के खुलाई दिलाई ग्राम सभा ने साहब नासला कौन कौन जगह खोदा हुआ बोल यही जगह है जगह पर दकाय के नेलू, हम दकाय के नेलू, दकाय वक्त लोग मन के मजदूर लोग मन का मजदूर लोग मन के जुगाड़ कर लूँ और चालू कराई लूँ। तो दोनों ने मिलकर रिस्क ले ही लिया। वो 2019 में मैं एक टन तालाब खुदवाया और वो तालाब से मछली पालना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ बतख भी पालना शुरू कर दिया। और 2019 के बाद 2020 में फिर एक तालाब खोदा, उसमें फिर मछली पालना शुरू किया, और उसके साथ साथ मुर्गा पालन भी चालू हुआ, उसके साथ साथ वो बकरा पालन भी चालू हुआ, और कबूतर लोग मतलब सब पालन चालू कर दिया। और उसके साथ 2021 में फिर एक डोबरी बनाया, वेस्ट बंगाल कलकत्ता से बीज मंगाए और वहाँ नर्सरी तैयार किया। पैसा कौड़ी बोले अगर जमाना हिसाब से चलते रहे नहीं, मुश्किल ने 12-15 हज़ार मिलते रहे, मुश्किल ने हर को तीजर काम कमाने रही करे 1 लाख तक। गांव के पुजारी होकर पहला कदम पूरन कश्यप जी तो ले ही ली, पर कहते हैं ना, सिखाने वाले से सीखने वाला आगे बढ़ जाता है। तो सुनिए उनके पड़ोसी का रिजल्ट। मछली से भी 2-3 तालाब से मिल जाता है, वो 2 लाख तक कमा लेता हूँ मछली से, और मुर्गा बतख और बकरा इनसे भी कमा लेता हूँ 1 लाख, और साग सब्जी कमाता हूँ उससे भी 1-8 लाख तो कमा लेता हूँ, और धान से भी मिल जाता है, सब में कमाई होती है। और पहले से बहुत अच्छा कमाई है, साल में वही 4 लाख रुपया तो कमा लेते हैं टोटल मिला के। वो गाना है ना, मेरे देश की धरती सोना चांदी उगले हीरे मोती, ऐसे ही कुछ हो गया उनके लाइफ में। अगर आपको लग रहा है
कि पूरन कश्यप जी अपने परंपरा को छोड़कर समय के साथ कुछ ज्यादा ही आधुनिक बन रहे हैं, तो याद रखिए, माटी की असली पूजा होती है जब मरहन जमीन पानी से भीग जाए, आमदनी आते रहे, थाली में घर की डबरी की मछली हो और बच्चे स्कूल में। छत्तीसगढ़ में एबीएफ के सपोर्ट से मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट लोगों की जिंदगी में बहुत ही तेजी से बदलाव ला रहा है। बदलाव की खुशी घर घर में बढ़ रही है और आने वाले सालों में भी बढ़ती रहेगी। तो हम अगर देखेंगे ये मिट्टी और पानी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये अगर ज़्यादा हम उसको सुरक्षित कर पाएंगे, उनको और ज़्यादा फर्टाइल कर पाएंगे, तो हम जो रूरल एरिया में जितने लोग रहते हैं उनके लिए बहुत ये एक सुविधाजनक हो जाता है कि कैसे करके वो अपने जो जल जंगल ज़मीन है उसको और ज़्यादा सुरक्षित कर पाएँ और उसमें ज़्यादा प्रोडक्शंस भी ले पाएँ।